हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल पर जिस पर हम मैथ्स से पढ़ रहे हैं और मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस हमारा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद हम बट्टा के कॉन्सेप्ट कर रहे थे। बट्टे के जो हमारे कॉन्सेप्ट जहां से छूटे हुए थे उसके आगे के हम कंप्लीट करेंगे आज की क्लास में। पिछली क्लास में जो हुए थे जहां तक उससे आगे के कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। बट्टा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। जैसे कि अब यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रहेगा जो हमने पिछली क्लास में किया था उससे। एक दुकानदार 6 खिलौने खरीदने पर एक दुकानदार 6 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने मुफ्त में देता है। 2 खिलौने मुफ्त में देता है। बताइए ग्राहक को कितने प्रतिशत छूट प्राप्त होती है। बताइए ग्राहक को कितने प्रतिशत छूट प्राप्त होती है। ग्राहक को कितने प्रतिशत छूट प्राप्त होती है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। देखो, एक दुकानदार 6 खिलौने खरीदता है, मतलब 6 खिलौने उसने खरीदे और वो कितने, खरीदने पर उसको 2 खिलौने मुफ्त में प्राप्त होते हैं। इसका मतलब उसको कितने खिलौने मिल गए, 8। अगर एक का क्रय मूल्य हम कितना मान लें, एक का क्रय मूल्य हम कितना माने, एक, तो 6 खिलौने जो उसने दिए थे उसके कितना हो गया क्रय मूल्य, 6 रुपए। और ये 2 खिलौने मुफ्त दिए, इसको मुफ्त में दिए तो 2 खिलौने, ये जो ग्राहक है उसको इस 2 खिलौनों का फायदा होगा। अब टोटल कितने पे फायदा होगा उसको, जैसे टोटल की कीमत कितनी हो जाएगी, 6 रुपए और 2 रुपए, 8 रुपए। तो इसको बटे में रखना अपने को और इनटू में क्या कर देना, 100, 2 चुक 8। तो इसका प्रतिशत लाभ आ जाएगा, कितना प्रतिशत आ जाएगा, 25% का लाभ होगा उसको। मतलब उसको कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, 25% का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राहक को जो छूट मिली है वो कितनी मिल गई है, 25% की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है, उसको आपको करना है। संगीता जब 12 चूड़ियां खरीदती है, संगीता जब 12 चूड़ियां खरीदती है तो उसे 3 चूड़ियां मुफ्त में मिलती हैं। तो उसे 3 चूड़ियां मुफ्त में मिलती है। 3 चूड़ियां मुफ्त में मिलती है, उसे कितने प्रतिशत की छूट मिलती है। उसे कितने प्रतिशत की छूट मिलती है। तो अब देखो उसको कितनी मुफ्त में कितनी चूड़ियां मिली, 3, उसको ऊपर रख दो। अब टोटल कितनी हो जाएगी, कितनी पे, 12। तो ये जैसे उसका मूल्य हो गया, और कितना, 3 चूड़ियां वो, तो 3 और 12 कितने, 15 ही हो जाएंगे। 15 बटे में रखेंगे, इंटू में कितना हो जाएगा, 100। इसको सोल्व कर देंगे, 3×5 = 15, और ये हो जाएगा, इससे कट जाएगा कितने बार में, 5×2 = 10। मतलब उसको 20% की छूट मिल गई, किसको, ग्राहक को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप। एक दुकानदार 800 रुपये निर्धारित वाली कुर्सी, एक दुकानदार
800 रुपये निर्धारित वाली वस्तु निर्धारित मूल्य वाली वस्तु 10% कोमा 15% के क्रमिक 10% कोमा 15% के क्रमिक बट्टे पर खरीदता है, बट्टे पर खरीदता है और उसकी ढुलाई आदि पर और उसकी ढुलाई आदि पर 28 रुपये खर्च करता है। ढुलाई आदि पर 28 रुपये खर्च करता है। उसे वहां 800 रुपये में बेचा, उसे वहां 800 रुपये में बेचा तो कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त किया, तो कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त किया। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे। एक दुकानदार निर्धारित मूल्य वाली वस्तु 800 रुपये निर्धारित मूल्य वाली वस्तु को कितने 10% तथा 15% के क्रमिक बट्टे पर खरीदता है। मतलब उस पर डली एमआरपी कितनी 800 रुपये। अब उस पर उसने खरीदा एक 10% का बट्टा और एक 15% का क्रमिक बट्टा। तो यहाँ से ये अपने आप में 100% है। इसमें से 10 घटाएंगे कितना, पहला बट्टा कितने का दिया 10% का, तो 10 घटाएंगे कितना 90 बटा, 90 बटे में 100 आ जाएगा। और फिर कितने का 15 का, तो कितना हो जाएगा ये 85 बटे में 100। अब इसको हम सोल्व कर देंगे तो उसका एसपी आ जाएगा, जितने में उसने उसको खरीदा है उसका सीपी आ जाएगा, सॉरी। तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 और ये 5 से 17 बार में 2 से ये कट जाएगा। अब इनका अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो कितना हो जाएगा 9 चूंकि 36 में हम 17 का गुना कर देते हैं, कितना हो जाएगा 17 छके 102, हासिल कितना 10, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 17 51 और 10 हो जाएगा कितना 61। तो 612 रुपये में उसने क्या किया उसको, मतलब उसको दुकानदार ने जो दो क्रमिक बट्टे, एक 10% और एक 15% के क्रमिक बट्टे पर खरीदा, तो कितने में खरीदा उसने 612 में खरीदा। और फिर उसने कितने में बेचा, उसमें 28 रुपये उसने खर्च किए काय पर, उसकी ढुलाई आदि पर। तो ये 28 भी इसमें प्लस हो जाएगा ताकि उसकी टोटल लागत आ जाएगी, मतलब टोटल जो उसका सीपी रहेगा कितना हो जाएगा 8 2 10 की जीरो हासिल 1, और फिर ये कितना हो जाएगा 2 और 1 कितना हासिल बच रहा था 2 4 हो जाएगा ये, और ये 640 रुपये उसका क्या होगा सीपी। अब देखो उसने बेचा कितने में उसे, फिर 800 रुपये में, तो कितने का लाभ हुआ उसको, यहाँ पे अगर हम देखें तो 160 रुपये का। अब 160 रुपये का लाभ हुआ उसे कितने पे 640 पे, तो यहाँ से प्रतिशत लाभ बताना था। 160 बटे में क्या आ जाएगा 640 इंटू में 100, क्योंकि ये सीपी है ये उसका प्रॉफिट हो गया। तो कितने का प्रॉफिट मिला उसको 640 रुपये पे 160 रुपये का प्रॉफिट मिला, उसने 800 रुपये में बेचा। तो अब यहाँ पे प्रतिशत में बताना है तो क्या हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल, 64 और 4 से कट जाएगा कितने बार में 25 बार में। तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ होगा 25% का लाभ हुआ। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन है एक फर्नीचर की कीमत 3,000 रुपये है, 3,000 रुपये है। इस पर 20% बट्टा काटकर, इस पर 20% बट्टा काटकर इस पर 20% बट्टा काटकर
उसके मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाती है, उसके मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाती है, 10% की वृद्धि कर दी जाती है। अब फर्नीचर का नया मूल्य कितना होगा? अब फर्नीचर का नया मूल्य क्या होगा? तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। देखो क्या दिया गया है, 3,000 रुपये फर्नीचर की कीमत कितनी, 3,000 रुपये है। इस पर 20% का बट्टा काटकर, तो 3,000 से हम 20 का 20% का बट्टा निकाल देंगे। कैसे? 20% बट्टा दिया मतलब कितने में, 80% में खरीदा, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 3 8 24, मतलब इसकी प्राइस कितनी हो जाएगी, 2400 रुपए में उसको खरीदा। फिर उसके मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि कर दी, 10% की वृद्धि। अब इसमें 10% की वृद्धि क्या होगी, यहां से इसका 10% निकालेंगे 240 आएगा, या फिर ऐसा निकाल सकते हैं हम, इसका 10% कैसे निकालेंगे, जो शुरुआत से देख रहा है वीडियो को कंप्लीट, प्रतिशत के भी और प्रॉफिट एंड लॉस के भी, उनको मैं जो भी शॉर्टकट ट्रिक अपनाऊंगा वो सब समझ में आएगी। जैसे इसका 10% किसे कैसे निकालते हैं, एक संख्या के इधर पॉइंट लगाते हैं तो इसका 10% निकल जाता है, कितना आ जाएगा 240। इसमें 240 बढ़ा देंगे क्योंकि उसने 10% की वृद्धि करके, अब उसने क्या किया है, 10% की वृद्धि कर दी जाती है। अब फर्नीचर का नया मूल्य बताना है, तो क्या हो जाएगा 0 और ये 4, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा यहाँ पे कितना 2। तो उसने नया मूल्य क्या अंकित किया उस पर, 2,640 रुपये, है ना। यहाँ से अगर 10% निकाले तो इस टाइप से ये दो, एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो जाएगी, ये 240 आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, नया मूल्य उस पर क्या डालेगा, 200, ये 2,640 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1,000 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु, 1,000 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु 10%, 10%, 10%, कामा 10%, फिर कोमा 30%, या 20%, 20%, कोमा 10% पर उपलब्ध है, पर उपलब्ध है। उपलब्ध है। लाभदायक बट्टा पर वस्तु खरीदने पर कितने रुपए की बचत होगी? लाभदायक बट्टे पर वस्तु, लाभदायक बट्टे पर वस्तु खरीदने पर कितने रुपए की बचत होगी? खरीदने पर कितने रुपए की बचत होगी, रुपए की बचत होगी। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करें, पहले हम दोनों के क्रमिक बट्टे निकाल लें। इससे अगर निकाले तो रेशियो मेथड से अगर डायरेक्ट निकालें, इसका फ्रैक्शन बनेगा 1/5, इसका बनेगा 1/5, और 10% का बनेगा वही 1/10। ये हो जाएगा 5 से 4, 5 से 4, और ये 10 से 9। जो शुरुआत से देख रहे हैं उनको सब समझ में आ रहा होगा। ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंज 10। ये कितना हो जाएगा, इधर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 125, और इसका गुना करेंगे तो 4 दूना 8, 8 नाम 72। यहाँ पे अगर देखें हम, डिस्काउंट तो कितने का दिया गया है, 3, और फिर 12 में से 7 गए तो कितने बचे, 5, 53। तो ये कितना हो जाएगा, 53 बटे में 125 इंटू हो जाएगा 100। 25 चुक 100, 25 पंज 125, ये 4 3 12 का 2 हासिल है, 4 पंज 20 और 1 21 बटे में 5। ये कितना हो जाएगा, 5 चुक 20, फिर 5 दून 10, और 5 दून 10, फिर कितना बच गया यहाँ पे 2, भागने जाने की जरूरत, 5 चुक 20, 42.4% आ रहा है इस पे तो। और अगर वो बट्टा निकाले तो ये क्या बनेगा, 10% का फ्रैक्शन 1/10, और फिर 10 का 1/10, और इसका बनेगा 30% का एक
3/10। तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, रेशियो अगर देखें तो 10 रुपए पे 1 रुपए की डिस्काउंट दिया, तो 10 से 9, ये क्या हो जाएगा 10 से 9, ये 10 से 7। इसको अगर सोल्व करें, इधर हो जाएगा कितना 1000, और इधर हो जाएगा ये 81, दोनों का गुना करेंगे, फिर इसमें 7 का गुना कर देंगे, 7 एकम 7, और 7 कितना हो जाएगा 56। अब यहाँ पे देखें तो कितने का डिस्काउंट दिया गया है, 10 में से 7 गए 3 बचे, फिर 9 में से 6 गए 3 बचे, और फिर कितना 9 में से कितने गए 5, तो कितने बच जाएंगे यहाँ पे, 9 में से 5 गए तो 4 बचे, 433 बटे में कितना आ जाएगा 1000 इंटू 100। अब यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और एक संख्या के अंदर पॉइंट आ जाएगा। तो देखो लाभदायक बट्टा कौन सा होगा, ये वाला बट्टा क्या हो जाएगा, लाभ वाला बट्टा होगा, लाभदायक, क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट ज्यादा दिया जा रहा है ना। ग्राहक के लिए ये वाला बट्टा, अगर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कौन सा बट्टा ग्राहक के लिए लाभदायक होगा और कौन सा बट्टा दुकानदार के लिए लाभदायक होगा, तो दुकानदार के लिए लाभदायक ये बट्टा होगा जो कम दे, क्योंकि दुकानदार अगर कम डिस्काउंट देगा तो उसको ज्यादा फायदा होगा, और ये उसके जो ग्राहक है उसके लिए ये लाभदायक होगा, कितना 43.3, क्योंकि वो अगर डिस्काउंट क्या देगा, अगर ग्राहक को ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा तो उसको लाभ होगा उसमें। तो अभी हमसे हमसे पूछा क्या था, इसमें पूछा गया था बट्टे पर वस्तु खरीदने पर कितने रुपए की बचत होगी। लाभदायक, लाभदायक बट्टे पर वस्तु खरीदने पर कितने रुपए की बचत होगी, किससे होगी, तो खरीदने पर मतलब वो ग्राहक के लिए है, तो ये यहाँ पे देखो इसको कितने की बचत होगी, इस पे अगर खरीदे तो पहले इनका डिफरेंस निकाल दें हम डायरेक्ट, 43.3 में से क्या घटा देंगे 42.4, 13 में से 4 गए तो कितने बच जाएंगे यहाँ पे 9, और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा यहाँ पे 42 में गए 0, तो ये 0.9%, तो इसका सिर्फ हम क्या निकाल दें 1000 का, डायरेक्ट क्या निकाल देंगे 1000 का हम 0.9%, यहाँ से प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100, और एक ये 0 हटाएंगे 100, तो ये 1000 से 1000 कैंसिल, कितना 9 रुपए का फायदा हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का, इसका आंसर आ जाएगा 9 रुपए। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे जल्दी से जल्दी। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 800 रुपए पर, 800 रुपए पर 40% की छूट, 40% की छूट तथा इसी मूल्य पर, तथा इसी मूल्य पर, इसी मूल्य पर 36% के, 36% और 4%, 36% 4% के क्रमागत छूट, के क्रमागत छूट का अंतर कितने रुपए होगा, छूट का अंतर कितने रुपए होगा। अब कैसे करेंगे, यहाँ पे हम इसका जो दो क्रमागत बट्टे हैं, इसका पहले एक ही समतुल्य बट्टा निकाल लेते हैं। अब वो निकालने का तरीका क्या है, एक तो मैंने अभी रेशियो बताया था उससे, और एक फार्मूला ही बताया था एक्स प्लस वाई, और ये प्लस एक्स इंटू वाई बटे में 100, यहाँ पे माइनस आएगा वैसे। अब यहाँ पे क्या रखेंगे हम, 36+4 और -36 गुणित 4 बटे में 100, इसको सोल्व कर लेंगे कितना हो जाएगा 40, और ये हो जाएगा यहाँ पे कितना, 4×4 = 24 का 4 हासिल 2, फिर 4×3 = 12, और 2 कितना हो जाएगा 14, तो ये हो जाएगा 144। एक संख्या, दो संख्या के अंदर पॉइंट लग जाएगा बटे में 100 है तो, और इसमें से घटा देंगे 40 में से इसको, 40 में से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहां से माइनस करते हैं,
10 में से 4 गए 6, एक उधर दे दिया था 9 में से 4 गए 5, और फिर ये एक उधर दिया था 9 में से 1 गया तो कितना बचा 8, और ये आ जाए कितना 4, 48 दशमलव, सॉरी कितना, यहाँ से एक उधर दे दिया था कितना हो जाएगा 38.56। तो ये 38.56 आ गया। और एक और क्या था हमें, जो एक डायरेक्ट बट्टा दिया था 40% का दिया था, तो हमसे क्या पूछा है, इन दोनों का अंतर कितना है। वैसे एक्चुअल में जो अंतर आता है ना वो डायरेक्ट ये आप जैसे यहाँ पे 1.44 आया ना परसेंट, ये जो आता है इधर डायरेक्ट ये अंतर आ जाएगा इसमें यहाँ पे, क्योंकि अब ये वापस अपन ने क्या किया था 40 में से घटाया है तो ये आ गया। अब वापस अगर इसको 40 में से हम घटाएंगे, क्योंकि डिफरेंस निकालना है हमें, और वो बट्टे का डिफरेंस नहीं, फिर हमें उसका रुपए में बताना है, उसका आंसर रुपए में बताना है। तो पहले क्या निकालेंगे, इसका प्रतिशत में निकाल लेंगे अंतर, ये 40 और 38 दशमलव, इसका अगर अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1.44 आ जाएगा, क्योंकि ये इसमें प्लस करेंगे तो ये 40 आ जाता है वापस। अब इतना परसेंट अगर निकाल दें हम 800 का, तो वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, अंतर पूछा है क्योंकि। ये प्रतिशत हटाएंगे, पहले बटे में 100 लगाया पॉइंट की वजह से, और कितना लगा देंगे हम यहाँ पे 2 जीरो और लगाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो तो कट जाएगी, 8 का गुना कर देंगे, 8 चुक 32 का 2 हासिल 3, फिर 8 चुक 32 और 3 35 का 5, फिर हासिल 3, 8 एकम 8 3 कितना हो जाएगा 11, और दो संख्या के अंदर पॉइंट आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 11.52। इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने जो बट्टे के कॉन्सेप्ट थे वो कंप्लीट कर लिए हैं, तो हमारा जो डिस्काउंट वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया है। अब जो नेक्स्ट क्लास हमारी रहने वाली है उसमें हम जो बेसिक चैप्टर बचे हुए हैं, जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन अगर हम अच्छे से कर लेंगे, अनुपात समानुपात पूरे उसके कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, तो ये जो इनमें आपको दिक्कत आ रही थी ये सारी दिक्कत खत्म हो जाएगी, है ना। क्योंकि जो अरिथमेटिक है उसका जो आधार है वो अनुपात और समानुपात टॉपिक है, उसके सारे कॉन्सेप्ट याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं उसको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से अब स्टार्ट करने वाला हूँ, इसके जस्ट बाद से आपको कल से उसके वीडियो मिलने लग जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि ये सारे वीडियो आपके पास आए तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और इसको शेयर भी करना है। अनुपात समानुपात के कॉन्सेप्ट जरूर सीखना है, ताकि आपके सारे चैप्टर आसान हो जाएंगे, और अनुपात समानुपात से रिलेटेड ही सारे चैप्टर रहेंगे फिर, जैसे पार्टनरशिप हो गया, और उसके बाद एज प्रॉब्लम हो गया, मिश्रण एलिगेशन हो गया, ये सारे चैप्टर उससे ही रिलेटेड है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।